कहते हैं भक्तों, आप लोगों ने मोर और मोरनी का नाम जरूर सुना होगा। मोर और मोरनी की कहानी क्या है, इस भजन के माध्यम से आप लोग सुनिएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। इतना दिया मेरी मैया ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है मेरी मैया का, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। तो देखिए भक्तों, एक मंदिर, माता का मंदिर, और उस मंदिर में एक लड़की रोज सुबह सुबह पूजा करने के लिए जाती थी, माता की पूजा करने। बड़ी परम भक्त माता की वो। ऐसा कोई दिन नहीं छूटता था जिस दिन वो मंदिर में ना जाती हो। और उसी मंदिर में एक दिन एक लड़का भी पूजा करने आता है, तो उसकी नजर उस लड़की पे पड़ी। जब उस लड़के ने उस लड़की को देखा तो माता शेरा वाली मतलब दुर्गा मैया से कहने लगा, ऐ मां, अगर मेरी शादी इस लड़की से हो जाए तो उसी दिन मैं अपनी गर्दन आपके चरणों में काट के चढ़ा दूंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेता है माता के सामने। तो देखिए माता उसके मन की मुराद पूरी करती हैं। और मोर और मोरनी की कहानी यहां से प्रारंभ होती है। सुनिएगा क्या कहने लगा। कहने लगा वो भक्त माता के दरबार में आकर कि सुन ओ मां शेरा वाली, तेरे दर आए सवाली, दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, अगर कर दो पूरी इच्छा। तो ऐ मेरी मैया, तो दूंगा मैं शीश चढ़ा, आपके चरणों में उसी दिन मैं शीश चढ़ा दूंगा मां। तो दूंगा मैं शीश चढ़ा, चढ़ा ब्याह करवा दे ओ मैया। कहने लगा कि मेरा ब्याह इस लड़की से करवा दो, तो उसी दिन मैं अपनी गर्दन आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। आइए सुनिएगा मोर और मोरनी की कहानी। तो दूंगा मैं शीश चढ़ा, चढ़ा ब्याह करवा दे ओ मैया। दूंगा मैं शीश चढ़ा, चढ़ा ब्याह करवा दे। सुन ओ मां शेरा वाली, दर तेरे आए सवाली। सुन ओ मां शेरा वाली, दर तेरे आए सवाली। दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, अगर कर तो पूरी इच्छा। बोलो दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की। तो दूंगा मैं शीश चढ़ा, चढ़ा ब्याह करवा दे। तो दूंगा मैं शीश चढ़ा, चढ़ा ब्याह करवा दे।
देखिए भक्तों, माता की कृपा से उस लड़के की शादी उस लड़की से हो गई, माता की कृपा से। उसके बाद में क्या हुआ? पूरी आजादी हुई, स्वप्न सहजादी हुई, पूरी आजादी हुई, स्वप्न सहजादी हुई, जिसे वो चाहता था उसी से शादी हुई। पूरी आजादी हुई, स्वप्न सहजादी हुई, जिसे वो चाहता था उसी से शादी हुई। दुल्हन को घर ले आया, वादा उसने निभाया, दुल्हन को घर ले आया, वादा उसने निभाया। माँ के मंदिर में आके शीश अपना चढ़ाया, माँ के मंदिर में आके शीश अपना चढ़ाया। बोलिए दुर्गा मैया की। तो माता के चरणों में एक बलि चढ़ गई। उसके बाद में क्या हुआ सुनिएगा। तो धड़ से हुआ सर जुदा, जुदा क्या हुआ आगे, तो धड़ से हुआ सर जुदा, जुदा क्या हुआ आगे। तो देखिए भक्तों, उसकी पत्नी को चिंता हुई और वो भी भागते भागते मंदिर में पहुंची। जब उसने देखा कि उसके पति माता के चरणों में मरे हुए पड़े हैं, तो क्या उसने क्या किया सुनिएगा। इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, व्यर्थ है जीना मेरा पति संग मैं मरूंगी। इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, व्यर्थ है जीना मेरा पति संग मैं मरूंगी। उसके बाद में तुरंत मंदिर में आई, वही तलवार उठाई, तुरंत मंदिर में आई, वही तलवार उठाई। माँ के दरबार में उसने अपनी भी गर्दन चढ़ाई, माँ के दरबार में उसने अपनी भी गर्दन चढ़ाई। अब कितनी बलि हो गई? 2। बोलिए दुर्गा मैया की। उसके बाद में क्या हुआ? तो खून का फवारा बहा, बहा क्या हुआ आगे, खून का फवारा बहा, बहा क्या हुआ आगे। तो देखिए भक्तों, उसके बाद में उस लड़की का भाई चौथी चलाने जाते हैं ना, जब शादी हो जाती है किसी बहन की, तो भाई अपनी बहन को विदा कराने के लिए जाता है। वो आया घर में, जब अपने बहन और बहनोई को घर में नहीं देखा, तो वो भी भागते भागते मंदिर में पहुंच गया। उसके बाद में क्या हुआ सुनिए। बहन को विदा कराने उसका भाई है आया, बहन को विदा कराने
बहन को विदा कराने उसका भाई है आया, बहन को विदा कराने उसका भाई है आया। बहन और बहनोई को मंदिर में व्रत है पाया, बहन और बहनोई को मंदिर में व्रत है पाया। जब उसने देखा कि मेरे बहन और बहनोई दोनों मंदिर में मरे हुए पड़े हैं, तो उसने क्या किया, सोचा घर कैसे जाऊं, किसे मैं मुंह दिखाऊं। सोचा घर कैसे जाऊं, किसे मैं मुंह दिखाऊं। यही उसने भी सोचा, यही उसने भी सोचा, जान अपनी गवाऊं। यही उसने भी सोचा, अपनी भी जान माँ के चरणों में गवाऊं। बोलो दुर्गा मैया की। अब कितनी बलि हो गई माँ के चरणों में? 3। उसके बाद में क्या हुआ भक्तों? तो माता का मंदिर हिला हिला, क्या हुआ आगे? माता का मंदिर हिला हिला, क्या हुआ आगे? वो लड़की माता की परम भक्त थी, तो सबसे पहले माता ने उस लड़की को जीवित किया। माता का मंदिर हिला, माता प्रकट हो गई। जब उन्होंने देखा कि मेरे चरणों में 3-3 बलि चढ़ गई हैं, तो माता प्रकट हुई और सबसे पहले लड़की को जिंदा किया। तो लड़की कहने लगी, माँ मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, मेरे पति भी मरा पड़े हैं और मेरा भाई भी मरा पड़ा है। तो माता ने कहा कि तुम अपने पति की गर्दन अपने पति के शरीर से जोड़ दो और अपने भाई की गर्दन अपने भाई के शरीर से जोड़ दो, दोनों जिंदा हो जाएंगे। तो लड़की ने खुशी में और जल्दबाजी में उल्टा कर दिया, अपने भाई की गर्दन पति के शरीर से जोड़ दी और पति की गर्दन अपने भाई के शरीर से जोड़ दी। बोलो दुर्गा मैया की। इतना उल्टा काम कर दिया। तो सुनिए उसके बाद में क्या हुआ। माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया। मगर जल्दी में उसने काम है उल्टा किया। उस लड़की ने जल्दबाजी में काम उल्टा कर दिया। क्या? भाई के सर से देखो बहनोई का सर जोड़ा, भाई के सर से देखो बहनोई का धड़ जोड़ा, बहनोई के सर देखो भाई का धड़ है जोड़ा। जब उसने उल्टा कर दिया तो उसके बाद में फिर रोने लगी और कहने लगी, किस्मत में ये क्या लिखा लिखा, क्या हुआ आगे? किस्मत में ये क्या लिखा लिखा, क्या हुआ आगे? तो देखिए उसके बाद में वो लड़की फिर रोने लगी और माता से कहने लगी मीठा मीठा, किसे साजन कहूंगी, किसे राखी बांधूंगी। मतलब दोनों उल्टे कर दिए। किसे साजन
किसकी बहना बनूंगी, किसकी सजनी बनूंगी, किसे साजन कहूंगी, किसे राखी बांधूंगी, किसकी बहना बनूंगी, किसकी सजनी बनूंगी। और वो नारी रोने लगी है, तड़प कर कहने लगी है, वो नारी रोने लगी है, तड़प कर कहने लगी है, नयन जल से बेचारी मुख अपना धोने लगी है। और उसके बाद में कहने लगी माँ से, ऐ माँ ये कैसा अनर्थ हुआ, हुआ क्या हुआ आगे, ये कैसा अनर्थ हुआ, हुआ क्या हुआ आगे। अंतिम बात कि ऐ माँ ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने। तो माता कहने लगी कि गलती तुमने अपने आप की है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कहने लगी माँ ऐसे मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी, शरीर तो मेरे भाई का है और चेहरा मेरे पति का है, ऐसे में कैसे जीवित रहूंगी। तो माता ने कहा जाओ आज से तुम दोनों मोर और मोरनी। और एक बात मैं आपको बता दूं, मोर और मोरनी का शरीर का मिलन नहीं होता है। अगर किसी को ना मालूम हो तो ध्यान से सुन ले, मोर और मोरनी का शरीर का मिलन नहीं होता है। जब मोर नाचता है तो उसके मुंह से जो झाग निकलता है, मोरनी वही झाग चाट लेती है या खा लेती है, तभी बच्चे पैदा होते हैं, अंडे बनते हैं झाग से। क्योंकि जो चेहरा है वो पति का है, इसीलिए चेहरे से ही दोनों का मिलन होता है। ये माता की कृपा है, प्रभु की लीला है। तो माता ने वरदान दे दिया जाओ आज से तुम दोनों मोर और मोरनी। तो भक्त कहने लगे अंत में, माँ ने वरदान दिया चित चोरनी बनोगे, माँ ने वरदान दिया चित चोरनी बनोगे, अगले जन्म में दोनों मोर मोरनी बनोगे, अगले जन्म में दोनों मोर मोरनी बनोगे। और मिलन ना होए तुम्हारा जानेगा जग ये सारा, ये बिल्कुल सच्ची बात है। मिलन ना होए तुम्हारा जानेगा जग ये सारा, भक्तों ने सुनी कहानी, कहानी बहुत पुरानी, भक्तों ने सुनी कहानी, कहानी बहुत पुरानी। तो राघव ने पुराणों में पढ़ा, पढ़ा सच हुआ आगे, सुन लो माँ शेरा